हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। आज आप लोगों का जो कुछ बच्चों का क्वारीज था, भैया मैथ में मैं वीक हूँ, मैथ कैसे पढ़ें। जनरली मतलब 10 क्लास में जितने बच्चे रहते हैं उसमें से 90% से बच्चों का ऊपर का यही लफड़ा रहता है, भैया मैथ हमको समझ नहीं आता है। समझ में भी आता है लेकिन क्वेश्चंस नहीं बन पाता है। ये सब जो बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको कैसे मैथ को क्या पढ़ने का तरीका है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात देखिए कि बाबू मैथ एक सब्जेक्ट नहीं है। हमारे गुरुजी ने सिखाया था, ये जीवन जीने का कला है। ये खैर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बात हो जाएगा, लेकिन जो भी है मैथ जो एहसास है, फीलिंग है। मतलब ये मतलब समझिए कि बहुत चीज़ें हैं जिसको आपको मतलब मैथ ही समझा पाता है। अगर ये ना होता तो आज जीवन का अस्तित्व ना होता, यूँ समझ लीजिए। अब रहा बात कि भैया आप मैथ हमको समझ में क्यों नहीं आता, जब ये इतना अच्छा है सब्जेक्ट, इससे अच्छा सब्जेक्ट अभी तक कोई ना बना है ना आगे भी बनेगा, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। फिर भी आपको मैथ समझ में क्यों नहीं आता, इसका क्या रीज़न रहा है? मैथ समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैथ डिस्कशन से समझ में आता है, बातचीत करने से। और होता क्या है अक्सर कि हम लोग का जो स्कूल में टीचर मिलते हैं, मैथ वाले टीचर हमेशा डंडा ही लेके मिलते हैं। अब बात होता क्या है कि हम लोग डर के मारे उनसे कभी अपना भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। मैथ का दूसरा मतलब ही अपने भावनाओं को व्यक्त करना, ठीक है। तो भावनाओं को जब आप व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप बड़ी सीखिएगा कहाँ से, प्रॉब्लम यहाँ से होता है, ठीक। और ये कारण है पहला कि आपको मैथ समझ नहीं आता क्योंकि आपने मैथ को लेके कभी अपने टीचर से बात नहीं किया, कभी आपने टीचर से कभी बात नहीं किया। ये मुच्छड़ साहब को बना दे रहे हैं टीचर, भैया आपका भी तो मूछ है, अभी तो मैथ पढ़ाते हैं। खैर हमसे तो आप लोग कुछ भी बोल जाते हैं, ऑनलाइन वाला मामला है ना, जो भी है समझ लीजिए। ये हम लोग का एक सर है, ठीक। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कोई सीरियसली आप लोग मत ले लीजिएगा, ठीक। ये आप नन्हे मुन्ने देखिए कितना अच्छा स्माइल देते हुए, आप इनसे इंटरेक्शन नहीं कर पाए कभी, ठीक है। यानी आप इस सब चीज़ों पे बात नहीं किया। लाइक मैथ जब आप पढ़ रहे थे तो आपको जो डाउट आया तो आपने पूछा नहीं, आपने बात नहीं किया। टीचर ने बोला कि हाँ ये चीज़ का फार्मूला ऐसे होता है, वृत्त का परिधि ये होता है 2πr होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। कभी आपने क्वेश्चन नहीं उठाया कि सर कैसे हो जाता है, क्यों होता है ऐसे। बात समझ में आया? इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो, वहाँ से पहला प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ अच्छे टीचर हैं लेकिन मेजॉरिटी आप टीचर हैं जो आप ट्यूशन वगैरह जहाँ भी आप पढ़े होंगे, ज़्यादातर ऐसे टीचर हैं जो कोशिश उनका ये रहता है कि बस कैसे भी जितना किताब में, जैसे सपोज करिए कि हम एक एक्सरसाइज ले रहे हैं, एक्सरसाइज आपका 1 ले रहे हैं, अगर इस एक्सरसाइज में आपका 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन है तो वो 90% क्वेश्चन आपका कॉपी में या बोर्ड पे वो खुद बनाने का कोशिश करते हैं। आप कभी खुद से ट्राई करते हैं? दूसरा प्रॉब्लम ये होता है। आप पहले प्रॉब्लम एनालाइज कीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है आपके साथ, आपका मैथ कमजोर क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर हम सोल्यूशन में बात करेंगे। देखिए आपको होता क्या है, पहला तो आपने टीचर से इंटरेक्शन नहीं किया, क्वेश्चन नहीं उठाया कि क्यों क्या होना चाहिए। और टीचर भी इतने सीरियस रहते हैं कि डर के मारे हम लोग नहीं उठा पाते। पर्सनली मेरा भी वही हाल था, ठीक है। 9 तक हम लोग का भी वही सब प्रॉब्लम होता था। तो ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा, टीचर खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बात समझिए, किताब किसको पढ़ने के लिए मिला हुआ? वो टीचर को पढ़ने के लिए, फिर टीचर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। किताब किसको मिला? हमें, आपको पढ़ने के लिए। जिसका सिलेबस है उसको पढ़ने मिला है ना, टीचर क्यों सॉल्व करे भाई? तो नहीं, टीचर को ही सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि जो टीचर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है मतलब अच्छा टीचर है, जो नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है मतलब अच्छा टीचर नहीं है। ऐसा नहीं है बाबू। जितना क्वेश्चन आप मैक्स से मैक्स करिएगा उतना सीखने मिलेगा आपको। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, आप लोग का भी वही है कि क्वेश्चन नहीं बना, जाके हम फट से टीचर से पूछेंगे। नहीं, ट्राई करना है आपको, ठीक है। ये प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है, 2 प्रॉब्लम तो हो गया भैया। तीसरा प्रॉब्लम, हाँ तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आप मैथ से डरना शुरू करते हैं। अब जब आपको मैथ आपसे क्या होता है, लाइक मैथ का नंबर देखिए कैसे आता है। हिस्ट्री में क्या है, आप अगर किसी कहानी मतलब हिस्ट्री में कथित तौर पर जो भी एक मतलब घटना है, उस घटना को पढ़ ले रहे हैं। पढ़ने के बाद से आपको कुछ भी सटीकता उसके बारे में याद नहीं है, फिर भी आप काम कीजिएगा। अगर क्वेश्चन आ रहा है पेपर में ना, ठीक, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर में आप कुछ नहीं कीजिएगा ना, फिर भी आप 3 से 4 लाइन लिख पाइएगा। जनरली उसको एक बार आप पढ़ के गए हैं तो, जनरली आप इसको पढ़ के गए हैं तो, ठीक। अगर हम आपसे अभी बात करें, जनरली आप लोगों ने अगर देखा, अगर हम बोल दें कि एक गोलक है, उसका रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद वो आयतन निकाल के दिखाओ। अब आयतन निकालने के लिए आपको फार्मूला चाहिए, और फार्मूला चाहिए, फार्मूला ही नहीं याद है। और फार्मूला ही नहीं याद है, इसमें आप आर लिख के भी चलाइए ना, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। फार्मूला अप्लाई भी कर दिए, फार्मूला अप्लाई भी आपने कर दिया, आपको याद भी है, चलिए फार्मूला, ठीक है। और फार्मूला अप्लाई करके आप आंसर करें, हल्का सा प्लस माइनस कर दिए, हल्का सा प्लस माइनस तो गलती हुआ,
ठीक है, कोई वैल्यू मतलब 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है उसका, उसको मल्टीप्लाई करने की जगह आपने 1.2 से मल्टीप्लाई किया, भयंकर खत्म, वहीं पर पूरा 0 नंबर आपको मिल जाएगा। तो मैथ में प्रॉब्लम ये होता है कि मैथ में आपको स्टेप मार्किंग वगैरह बोल के कोई चीज़ नहीं होता है। मैथ में आपको आता है तो पूरा नंबर, नहीं आता तो 0 नंबर। तो प्रॉब्लम यहाँ से होता है, मैथ में इसलिए नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो आपको जब अब नंबर नहीं आया तो धीरे धीरे डर बैठना शुरू हो गया, ठीक। अब धीरे धीरे आपका डर बढ़ते गया, अब वो डर क्या हो गया, मतलब आपके अंदर में बैठ गया पूरा। अब आपको लगने लगा कि आपसे मैथ होगा ही नहीं। क्वेश्चन सब प्रॉब्लम समझ में आया। पहला प्रॉब्लम हुआ कि आपने टीचर से इंटरेक्शन नहीं किया। दूसरा प्रॉब्लम, आपने खुद से एक्सरसाइज को सॉल्व करने का कोशिश नहीं किया। तीसरा प्रॉब्लम, आप उससे डरना शुरू कर दिए। और मैथ से जितना डरिएगा उतना डराएगा। जिस दिन वो आपको समझ में आएगा उसके बाहर दुनिया आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। सीधा मैथ का लॉजिक है, समझ में आया। तो आपको मैथ से डरना नहीं है, मैथ से डरना नहीं है। मैथ से अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है, मतलब मैथ से आपको जितना मार्क्स आ सकता है ना और किसी सब्जेक्ट में नहीं आएगा, ठीक, समझ में आया। आपको पहला मैथ को अगर सीखना है तो क्या करना है, सबसे पहला आपके अंदर ये रहना चाहिए कि आप प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछेंगे किससे, जिससे भी आप मैथ सीख रहे हैं। जब भी मैथ सीख रहे हैं आप हर जगह क्वेश्चन उठाएंगे, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। आप किसी से भी पूछिए, जो भी आप सीख रहे हैं। आपसे अगर कोई बोले कि बाबू हाँ वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr², कैसे हुआ हमें बताइए। जब तक आप बताइएगा नहीं कैसे हुआ, हम मानेंगे ही नहीं। सीधा मैथ का सीधा मतलब है। आप हमेशा पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न खुद हल करेंगे, प्रश्न खुद हल करेंगे, ठीक है। यानी जितना प्रश्न एक्सरसाइज में है, आप समझ कीजिए कि आपका अगर चैप्टर 4 का ही हम बात कर ले, चलिए चैप्टर 2 पे बात कर लेते हैं। चैप्टर 2 में नियरली हमारा 22 से 23 क्वेश्चन है। अब 23 क्वेश्चन में इसमें आप जिद पर लड़ जाएंगे कि 23 क्वेश्चन हम ही सॉल्व करेंगे, एक किसी और को सॉल्व करने नहीं देंगे। वो होता है ऐसे सीखना, खुद से खुद प्रश्न वैसे हल करेंगे, ठीक है। समझ में आया बात। एकदम डरना तो है ही नहीं है, डर का कोई सवाल ही नहीं है, डरना एकदम नहीं है आपको, ठीक। एकदम साफ नहीं डरना है आप, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है। एकदम डर को निकाल दीजिए। मैथ आप 10 दिन पढ़िए, 10 दिन उसको मेहनत कीजिए, 10 के बाद डर आपको खुद धीरे धीरे गायब हो जाएगी। डरना एकदम आपको है ही नहीं, बात समझ में आया। और मैथ में एक और बात का आपको ध्यान रखना होगा कि बार बार सवाल को हल करना। ये क्या होता है भैया, ये बार बार सवाल को हल करना क्या होता है। जैसे आप सपोज कीजिए, आप लोग करते क्या मैथ को लेके कभी भी, कि जैसे आपका सेकेंड चैप्टर हो गया, सेकेंड चैप्टर कंप्लीट है, आपने बना लिया, काम खत्म, उसको छोड़ दिए, अब एग्जाम में तब हम रिवाइज करेंगे। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक। क्या करना है, बार बार आपको हर तीसरा दिन चौथा दिन एक चैप्टर उठाना है। सेकंड चैप्टर आपने उठाया, मैथ को एक एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार बनाइए। जो बनाते समय जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको गोल कीजिए, फिर उसको 5-7 बार बनाइए। ऐसे बार बार रिपीट करना है वो, ठीक है। क्योंकि आप सोचिए कितना सारा मैथ में क्वेश्चन, बार बार जब आप रिपीट करेंगे, जितना रिपीट करेंगे उतना उसको सीखेंगे, ठीक है। हम ऑफलाइन में मतलब इतना होमवर्क देते हैं, उसीलिए हम बदनाम हैं। हर कोई मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो बोलते हैं कि वो भैया के पास हम पढ़ने नहीं जाएंगे, वो बहुत सारे होमवर्क देते हैं। तो ये होमवर्क ज़रूरी है। मैथ में आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैथ का मेहनत करना है, लेकिन बार बार आपको सवाल को बनाना है। 10 क्लास में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत यहीं पे करनी है। और सबसे अगर आपको इसको मेहनत कर लिए ना, बाकी सब सब्जेक्ट आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, क्योंकि ये लॉजिकल होता है, आपका दिमाग का सोचने की क्षमता तेज करता है, और बाकी सब धीरे धीरे उसके साथ ही होते जाएगा सब चीज़ें। बात समझ में आया। यानी पर डे आपको एक होमवर्क का चार्ट बनाना है। ऐसे आप खुद से होमवर्क देना शुरू करेंगे, या आप बोलिएगा तो हम आपको वीक में होमवर्क देना शुरू कर देंगे। अगर बोलिएगा आप कर पाते रहे उतना होमवर्क तो। हालांकि होमवर्क हमसे चेक कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप खुद समझिए ना, ऑनलाइन में हज़ारों बच्चे का कॉपी हम कहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। वो संभव ही नहीं है, चेक कर ले तब वो पढ़ा नहीं पाएंगे हम, ठीक है। तो आप बोलिएगा तो जैसे आप लोग मान लीजिए डेट, अब सपोज कीजिए कि ये हम लोग का 4 अगस्त हो गया, ठीक। अब 4 अगस्त को आपको क्या करना है, आपका चैप्टर कौन सा कंप्लीट है भैया, मेरा 2 चैप्टर कंप्लीट है, 4 चैप्टर जो भी अपना बात होगा। तो मान लेते हैं चैप्टर 2 आपका कंप्लीट है, ठीक है। अब चैप्टर 2 कंप्लीट है तो आप उसको काम कीजिए कि आप उसको 5 बार बना लीजिए, एक एक सवाल को 5 बार। जैसे आपने 1 नंबर बनाया, फिर 2 नंबर बनाया, 3 नंबर बनाया, 4 नंबर बनाया, 5 नंबर बनाया, पूरा एकदम लास्ट तक गए। फिर थोड़ा देर बाद फिर 1 नंबर से बनाना शुरू कीजिए, फिर थोड़ा देर बाद ऐसा कर करके दिन भर में 5 बार थोड़ा सा समय लेके 5 टाइम उसको बना लीजिए, ठीक, काम खत्म। फिर अगला दिन का रूटीन लेके आइए 5 अगस्त को। 5 अगस्त को कोई और एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर को यहाँ अप्लाई करना हुआ, चैप्टर 3 हो गया। अब चैप्टर 3 को हम लोग का 3 टाइम्स कर लीजिए।
जो इसमें थ्योरम वगैरह है तो थ्योरम वगैरह 4-5 बार लिख लीजिए, खुद से प्रूफ कर लीजिए, 2-3 बार उसको जो सवाल है बना लीजिए। वैसे ही मतलब समझ में शायद आपको दिक्कत हो। जैसा सपोज कीजिए कि आपका मैथ में जो चैप्टर हम 2 का बात कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 23 तो क्वेश्चन है, ठीक। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए। यहाँ पे एक को आपने हल किया, यहाँ पे आंसर आया। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए, फिर यहाँ पे आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। ऐसे करते करते आप 25 तक जाइए, जो भी 23 तक है 23 तक जाइए। जाने के बाद से फिर रुक जाइए, फिर थोड़ा देर 5-10 मिनट ब्रेक लेने के बाद से फिर आपको अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो ठीक है, नहीं पढ़ना है फिर आपको मैथ ही पढ़ना है तो फिर थोड़ा देर बाद आइए, फिर 1 नंबर से शुरू कीजिए। ऐसे दिन भर में आप 5 बार बनाएंगे। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा बाबू, ठीक है। जब मेहनत करेंगे, मैथ का मतलब ही होता है हार्डवर्क। जब आप मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, मैथ आपका धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मेरा भी बाबू कोई कभी 3 नंबर आया करता था मैथ में, ठीक है, और वहाँ से यहाँ तक आना समझ सकते हार्डवर्क से ही हुआ। तो आपको हार्डवर्क ही करना होगा, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं होता बाबू। ऐसा मत समझिए कोई भी आपको कुछ भी कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है मैथ का, ठीक है। मैथ में आपको लॉजिक डेवलप करना है अपना, तो यही चीज़ होता है, ठीक। वैसे आप पर डे ऐसे होमवर्क करेंगे, जब आपका जितना चैप्टर किया रिपीट हो गया फिर उसको उठा के लेके चलाइए, ठीक। ऐसे कर करके आपको साल भर मेहनत करना है। आपको कोशिश करना है कि आपका जो किताब है कम से कम 40 से 50 बार आप बोर्ड से पहले बना चुके एक सवाल को, हालांकि बहुत कम ही बोल दिया हमने, ठीक है। तब जाके आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तब आपका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये तीनों पॉइंट के 4 पॉइंट का ध्यान रखना है कि बार बार सवाल को हल करना है। ये वाला आपको खास करके ये समझिए कि अगर इस वीडियो का कोई सार है, कुछ सारांश निकला है इस वीडियो का, तो यही है। अगर आप इसको फॉलो कर दिए, इसको आप 10 दिन फॉलो कीजिए, एक चैप्टर पर भी फॉलो कीजिए। अगर उसके बाद आपको रिजल्ट बेस्ट नहीं मिलता है, अगर आपका जो भी क्वेश्चन था उसका अगर जो भी आपको डर लग रहा था अगर डर ना खत्म होता है, तब बोलिएगा हमें आप, ठीक है। यही हम लोग ऑफलाइन में हमेशा हम कराते हैं, ऑफलाइन में हम हमेशा पर डे होमवर्क ही देते हैं। एक पार्टिकुलर हम चार्ट प्रिपेयर कर देते हैं, उसमें हम पूरा मतलब PDF टाइप का हम लोग का फाइल दे देते हैं। उस फाइल में पूरा लिखा रहता है कि कब कब क्या होमवर्क सबमिट करना है, पर डे ला के वहाँ पर जमा करते जाता है। हम वीक में एक दिन चेक करके जिस बच्चा का जो प्रॉब्लम हो रहता है उससे हम बात करके उसका गार्जियन को कॉल करके बता देते हैं इतना होमवर्क भी कंप्लीट हुआ है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को ये चीज़ें फॉलो कर दी, ठीक। आपको समझ में आया? तो इस चीज़ को आप खास करके ध्यान रखना है। हम लोग का भी बाबू ये बहुत मतलब क्या बोले, जब हम लोग मतलब 10th क्लास में थे, जब हम 10th क्लास में इनिशियल स्टेज में पढ़ना शुरू किए थे ना, तो जो हम लोग का गुरु जी थे वो मतलब जब बोलते थे बनाने के लिए हम लोग को लगता था क्या करा रहे हैं हम लोग सब, बार बार क्वेश्चन क्या करा रहे हैं। जब रिजल्ट आया तो हम लोग को लगा वो ये करा रहे थे हम लोग। तो ये आपका एहसास तभी होगा जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपसे सवाल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल स्टेज में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इस पर लेके आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, मतलब हार्ड इन द केस आपको मेहनत करने में हार्ड लगेगा, ऐसा नहीं कि कुछ हार्ड लगेगा, ठीक है। ये करने के बाद से आपको लगेगा। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक साफ एकदम मैथ एकदम स्टार्ट ही नहीं किया, तो थोड़ा सा हम पे बिलीव कीजिए, आप जाइए। जैसे आपका समझ कीजिए कि हमने चैप्टर 2 करा रखा है, ठीक। हमने एक पर्सनली हम आपको यहाँ पर मैथ के लिए हम अपना वीडियो सजेस्ट करेंगे, ठीक है। मैथ के लिए हम अपना वीडियो सजेस्ट करेंगे। बाकी सबका हम गारंटी ले सकते हैं, लेकिन मैथ का हम 100% 100% गारंटी ले सकते हैं। अगर जिस लेवल पर हम मैथ को लेके गए हैं 10th क्लास का लेवल का मिल जाए तो हमें भी भेज दीजिएगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं उसमें, समझ में आया? चलिए चैप्टर 2 आप जो उठाइएगा, और उठाने के बाद से मैथ का हम गारंटी ले रहा हूँ कि मैथ का जितना बेस्ट आपको कंटेंट मिल जाएगा, जितना लेवल पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको खुद शॉर्ट दिक्कत नहीं होगा। आप चैप्टर 2 को उठाइए, मेरा जितना वीडियो है हर वीडियो को देख लीजिए, ठीक। सॉल्यूशन में जो हमने किताब का सवाल सॉल्व कराया होगा उसको छोड़ के, जिसमें कॉन्सेप्ट सिखाया होगा सॉल्व कर लीजिए, वीडियो समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद बैठिए, आप सवाल बनाना शुरू कीजिए। सवाल में जो जो डाउट आए पार्टिकुलर सॉल्यूशन वाला वीडियो में जाकर वो डाउट देख लीजिए। एक बार ऐसे इसको कंप्लीट कीजिए 4-5 दिन देने के बाद से, और उसके बाद से फिर ये वाला होमवर्क जो है 2-3 बार बस इसको फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर से एक क्वेश्चन कहीं का भी बच गया जो आपका 10 लेवल का हो तो बोलिएगा हमें, ठीक है। बस इतना करना है आपको, इतना भरोसा करके एक बार केवल एक चैप्टर फॉलो कीजिए, आपको बाकी जरूरत नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये था ओवरऑल इसको मैथ को लेके। और मैथ के बारे में तो चर्चा किया जाए तो बहुत चर्चा किया जा सकता है। मैथ बहुत खूबसूरत है, इसको ऐसे गलत तरीके से ना देखिए, ठीक है। ये फीलिंग है वो, समझ में आया? इसको मेहनत कीजिए, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और मैथ से ज़्यादा नंबर किसी में आता नहीं है। मैथ में क्या है ना कि आप अगर सवाल बना के मतलब 5 में 5 मिलेगा, हिस्ट्री में 4 पेज के लिखे हैं उसमें 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका गारंटी नहीं है। लेकिन मैथ में सही बना दिए, सही प्रोसेस फॉलो कर दिया ना, 5 में 5 मिलेगा, इसका गारंटी हर कोई ले सकता है। बस समझ में आया? तो इसीलिए मैथ को ऐसे पढ़िए। और मैथ देखिए, और मैथ केवल इसलिए नहीं पढ़ना कि नंबर ही आएगा। आप आगे जाके कुछ भी ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, इवन मतलब कुछ भी दुनिया का कोई भी पढ़ाई कीजिएगा, बिना मैथ का आपका वो इनकम्प्लीट है। आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको मैथ का नॉलेज चाहिए ही। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे भैया बायोलॉजी लेना है, हम मैथ क्यों पढ़े। बायोलॉजी लेना है तो बायोलॉजी के साथ आपको फिजिक्स बोल के एक सब्जेक्ट मिलेगा, बिना मैथ का फिजिक्स नहीं होगा।
ठीक है। तो आपको मैथ हर जगह लगेगा। भैया आर्ट्स में कैसे मैथ लगेगा? बाबू आर्ट्स में ज्योग्राफी पढ़ोगे, ग्राफ बैठाओगे, कहाँ जाओगे? इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ग्राफ बैठाओगे, कहाँ जाओगे? ठीक है। कॉमर्स लेना है, कॉमर्स में खैर अकाउंट क्या है, हल्का सा ही मैथ का एप्लीकेशन ही तो है, और क्या मैथ बिना वो भी होगा नहीं, ठीक है। तो आपको मैथ का नॉलेज होना चाहिए, तो मैथ को आप तगड़ा से समझिए, मैथ को अच्छा से कीजिए। मैथ अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, बाकी सब सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको खास क्या रखना है, आप जो भी क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, जब पढ़ रहे होंगे तब खुद से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा हल करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो भी आपका किताब है उसमें से सवाल एक भी टीचर से ना पूछे, ठीक है। कॉन्सेप्ट में आप पूछेंगे लेकिन सवाल नहीं पूछेंगे। डरना एकदम ही नहीं है। अब डर वाला तो निकल ही गया होगा आपका, बातें करते ना, ये अप्लाई कीजिए, डर आपका खत्म हो जाएगा। डर वाला बात हटा देते हैं, चलिए हटाइए, डरना की बात है, इतना अच्छा सब्जेक्ट हम लोग डरेंगे क्यों? बार बार सवाल हल करना, जो आपको ये बताया हमने, बार बार फॉलो कीजिए, और ये सेकंड चैप्टर पर आप अप्लाई करके देखिए, क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना पढ़ाई वढ़ाई देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।